बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। जैसा कि पिछले कालखंड में आपको बताया था, संघ कॉर्डेटा को दो समूह में बांटते हैं, समूह एक्रैनिएटा और समूह क्रैनिएटा। इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं समूह क्रैनिएटा के अंतर्गत उपसंघ ग्नोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग में बांटा गया है। इसका अधिवर्ग पिसीज, इसको हम पिछले कालखंड में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अधिवर्ग टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसको चतुष्पादी जंतु कहते हैं, इसके अंतर्गत चतुष्पादी चार पैर वाला जंतु, इस अधिवर्ग के अंतर्गत चतुष्पादी जंतु आते हैं। अगर इनकी विशेषता देखते हैं, लक्षण देखते हैं, तो ये जो जंतु होते हैं वो नियत तापी होते हैं या अनियत तापी, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये तो नियत तापी भी होते हैं और अनियत तापी भी होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। भुजाएं जो है इनमें जोड़े में पाई जाती है, इनमें पंख नहीं पाया जाता है, विंग्स जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। हृदय अलिंद और निलय से बना होता है, दो कोष्ठी होता है, हृदय अलिंद और निलय से बना होता है। कंकाल जो होता है इनमें ये अस्थियों का बना होता है, अस्थिमय कंकाल होती है। और इनके नोजल पर जो है घ्राण कैप्सूल पाया जाता है, जो कि मुख गुहा में खुलती है। ये जो घ्राण कैप्सूल होता है ये मुख गुहा में खुलता है। इन जीवों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन जो कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात धमनी और शिरा जो है अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं बहते, धमनी अलग बहता है और शिरा जो है अलग बहता है। ये कुछ जो है कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इनके समान लक्षण हैं। ये जो आपका अधिवर्ग टेट्रापोडा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा को हम चार वर्ग में, चार क्लास में बांटते हैं। अधिवर्ग टेट्रापोडा को हम चार वर्ग या चार क्लास में बांटते हैं। सबसे पहला जो क्लास है, देखिए, क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया इसको बोलते हैं उभयचर प्राणी। इस वर्ग में उभयचर प्राणी आते हैं। उभयचर, जैसे आपको मालूम है, उभयचर मीन्स ऐसा जीव जो दो जगहों पर रहता है, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। इस प्रकार के जीव को हम उभयचर प्राणी कहते हैं, उभयचर जीव कहते हैं। तो उभयचर जो जीव होते हैं ये इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वर्ग एम्फीबिया में। अगर इन जीवों की सामान्य लक्षण देखते हैं तो इनकी जो त्वचा होती है, खासकर जो बाह्य त्वचा होती है, वो चिकनी होती है, नम होती है, चिकनी होती है, ग्रंथिमय होता है। इनके त्वचाओं पर ग्रंथि पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। और भुजाओं में, चाहे अग्र भुजा हो या पश्च भुजा हो, भुजाओं में जो है 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं। ये असमतापी प्राणी है। और क्रेनियम बॉक्स जो होता है ये उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। क्रेनियम जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। इनके आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमारी आरबीसी जो होता है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि इन जीवों के केंद्रक, इन जीवों के आरबीसी में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। हृदय जो है 3 कोष्ठी होता है। 3 कोष्ठी में जो आपका 2 अलिंद 1 निलय, इस प्रकार से आपका हृदय है। ये 2 भाग, एक दूसरा और तीसरा, 3 कोष्ठी।
ठीक है। एम्फीबियन में जो होता है हृदय जो होता है 3 कोष्ठी होता है, 2 अलिंद 1 निलय, ठीक है। तो इस प्रकार से हृदय जो होता है 3 कोष्ठी होता है। इसके पश्चात ये जो जीव होते हैं ये खासकर एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, मेल और फीमेल जो है अलग अलग होते हैं। और इनमें निषेचन जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शरीर के बाहर सतह पर होता है, बाहर भाग में होता है। ये उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। इस वर्ग में जितने भी जीव होते हैं वो सब उभयचर होते हैं। अब वर्ग एम्फीबिया को 3 गण में होता है ऑर्डर, ठीक है। सुपर क्लास टेट्रापोडा को बांटा गया है क्लास एम्फीबिया में। अब एम्फीबिया जो वर्ग होता है इस वर्ग को बांटा गया है गण में। गण मतलब होता है ऑर्डर। एम्फीबिया को 3 गण या 3 ऑर्डर में बांटा गया है। सबसे पहला ऑर्डर होता है एपोडा। एपोडा ये गण है, ऑर्डर इसको कहते हैं गण एपोडा। इस गण में पाए जाने वाले जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है पतला होता है, लंबा होता है, शरीर सल्की होता है अर्थात शरीर के ऊपर में जो है सल्क पाया जाता है, टांगे लंबी होती हैं। इनमें मेखलाएं नहीं पाई जाती है। जो गडिस होता है ये जो है इनमें नहीं पाया जाता है। श्वसन जो होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है। और आंखों पर जो होती है एक पारदर्शी झिल्ली से कवर्ड रहता है, मतलब ढका रहता, आंख जो है एक पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। तो इस प्रकार से इन जीवों की समान विशेषता होती है। इस गण में जो जीव आते हैं जैसे इक्यूथोफिस है या फिर सिसेलिया है, ये जो है इसी वर्ग के जंतु है, ठीक है। इक्यूथोफिस या सिसेलिया जो होता है ये जंतुओं का नाम है, ये इसी गण के सदस्य है। दूसरा जो गण होता है यूरोडेला। यूरोडेला एपोडा के पश्चात जो है यूरोडेला ये दूसरा गण है, ये जिसमें इस प्रकार के गण में जो है ऐसे जीव आते हैं जिनमें जीवन भर पूंछ पाया जाता है। पूंछ युक्त जीव जिनके शरीर पर जो है पूंछ पाई जाती है। 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मुख पर जो है दांत पाई जाती है, जिसमें सुविकसित जबड़ा होता है। जबड़ा के ऊपर जो है सुविकसित दांत पाए जाते हैं। ये जलचर हैं। जब जल पे रहता है तो गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं, और जब ये थल में होते हैं तो ये फेफड़े के माध्यम से श्वसन करते हैं, ठीक है। सुविकसित जबड़े वाले जीव जिनमें दांत पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत जो होता है जो सेलेमेंडर है, प्रोटियस है, साइरन है, इस प्रकार के जीव जो हैं ये इसी गण के सदस्य हैं, ठीक है। नंबर 3 जो होता है गण है तीसरे प्रकार के गण बोलते हैं एन्यूरा। न्यूरा गण एन्यूरा। एन्यूरा में प्रोण में जो होता है पूंछ जो है नहीं पाई जाती है। शुरुआत अवस्था में जो है पूंछ पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे जीव जो है जब व्यस्क हो जाता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है, वैसे वैसे इनका जीव जो है पूंछ जो है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रौढ़ अवस्था में जो है इनमें पूंछ नहीं पाया जाता है। 2 पैर होते हैं इनमें, सुविकसित पैर होता है। पिछला पांव जो है बड़ा होता है, अगला पांव छोटा होता है, पिछला पांव जो है बड़ा होता है। त्वचा जो है नम होता है, चिकनी ग्रंथिमय होती है, ठीक है। त्वचा पर जो है कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्वसन जो है ये भी फेफड़े के माध्यम से करता है,
और इनमें रिब्स जो होते हैं, पसलियाँ जो होती हैं, ये सब नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जंतु जो होते हैं, जनरली जो सामान्य मेंढक होता है, जो आप देखते हो मेंढक है ना, मेंढक, हाइला, भेंक है ना, ये सब जो है जीव, ब्यूफो, रेगोफोरस, रेकोफोरस, ये सारे जीव जो है इसी गण के अंतर्गत आते हैं। जो सामान्य भारतीय मेंढक जो होता है ये भी इसी गण का सदस्य है। ठीक है, ये जो रेकोफोरस देखिए, ये चिपकने वाला मेंढक है ये, जो कि जनरली छोटे आकार का होता है और पेड़ों की पत्तियों पर चिपकी अवस्था में मिलता है। ठीक है, होता कैसा है कि इनकी जो 5 उंगलियां होती है, अब बताया मैं कि 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं अग्र और पश्चपाद में, है ना। तो ये जो मेंढक होता है जो उंगलियां होती हैं इस प्रकार से, इन उंगलियों पर जो है फूड वेब, पाद जाल पाया जाता है। इनमें जाल पाया जाता है, 2 उंगलियों के बीच में पाद जाल होता है। इस प्रकार से ये उंगलियां होती हैं ऐसा, और इनके बीच में फूड वेब होता है, जाल पाया जाता है। 2 उंगलियों के बीच में से जाल होता है। इन्हीं जाल के माध्यम से ये जो मेंढक होता है रेकोफोरस, है ना, ये जो है पेड़ों की पत्तियों से चिपक जाता है, चाहे पेड़ों की पत्ती में हो, चाहे उनकी तनाव में हो, ये सब वहां पर चिपक जाता है। इसके पश्चात देखते हैं अगला, पहला आपका वर्ग पढ़ा एम्फीबिया। दूसरा जो वर्ग है इसको बोलते हैं रेप्टिलिया। अर्थात रेंग कर चलने वाले प्राणी। जितने भी जो रेंग कर चलते हैं, जमीन से सट कर जो चलते हैं ना रेंग कर, वो सब इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रेंग कर चलने वाले जीव जो हैं वो वर्ग रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग की जो समान विशेषता होती है, इस वर्ग में जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, इन जीवों की जो समान विशेषता होती है, ये जीव जो है असमतापी होते हैं, असमतापी प्राणी हैं, रेंग कर चलते हैं, जलीय या स्थलीय हो सकते हैं, जल में भी निवास करते हैं और थल में भी निवास करते हैं, तो दोनों जगह हो सकता है। त्वचा सल्की होती है, अर्थात इनकी त्वचाओं पर जो है सल्क पाए जाते हैं। त्वचाओं पर जो है ग्रंथि नहीं पाई जाती है, अर्थात ग्रंथिहीन होते हैं, इनकी त्वचाओं पर जो है ग्रंथि नहीं पाया जाता है। कंकाल जो है अस्थियों का बना होता है, अस्थिमय कंकाल होती है। फर्स्ट स्टेज में या प्रारंभिक अवस्था में जो है श्वसन जो होता है ये गिल्स के माध्यम से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है ये वयस्क हो जाते हैं वैसे वैसे इनमें फेफड़ा जो है विकसित होता है और फिर बाद में फिर ये फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में जो है ये गिल्स के माध्यम से और प्रौढ़ स्टेज में जो है ये फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। इनकी आरबीसी में अगर ब्लड देखते हैं तो इनके आरबीसी में जो होता है केंद्रक पाई जाती है, शोषित केंद्रक होता है कोशिकाओं के अंदर में। हृदय 3 कोष्ठी, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय। ठीक है, हृदय जो है 3 कोष्ठी होता है, 2 अलिंद और 1 निलय। ठीक है,
मलाशय या मूत्राशय, मूत्रजन नलिका जो बोलते हैं, ये एक प्रकार के छिद्र, मलाशय और जो मूत्रजन नलिका होता है ये एक प्रकार के छिद्र जिसको बोलते हैं अवस्कर। अवस्कर में खुलता है, अवस्कर, ठीक है। मलाशय या जो मूत्रजन नलिका होता है ये अवस्कर में खुलता है। निषेचन जो होता है आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इनमें लार्वा नहीं पाया जाता है, लार्वा स्टेज नहीं होता है। खोपड़ी में पाया फोसा या खांच पाया, खाद बोलते हैं। खोपड़ी के अंदर जो है प्राय इन जंतुओं में खाद पाया जाता है। खाद मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोसा, ठीक है। इन जीवों की विशेषता होती है कि इनके जो ब्रेन होता है, खोपड़ी स्कल जो होता है, खोपड़ियों में जो होता है एक खाद पाया जाता है, इसको हम फोसा कहते हैं। अगर इस वर्ग के जीव देखते हैं तो जितने भी छिपकलियां हैं, छिपकली, कैमेलियन, ड्रैको, वाइपर, अजगर, जितने भी जो प्राणी जो रेंग कर चलते हैं, घिसट कर चलते हैं, ऐसे जीवों को इसी वर्ग में रखा गया है, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब रेंग कर चलने वाले प्राणी, रेंग कर चलने वाले प्राणी। जितने भी सर्प हैं, छिपकलियां हैं, है ना, ये सभी जो है जो इसी वर्ग के जीव हैं। जैसे आपको मालूम है कि आपको मैं लास्ट कालखंड में पढ़ाया था कि मीजोजोइक महाकल्प में, मीजोजोइक महाकल्प में जो है इसको हम सरीसृप का साम्राज्य कहते हैं। अर्थात मीजोजोइक महाकल्प में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में सरीसृप पाए जाते थे, उन्हीं का साम्राज्य था। और उस समय में ये जो सरीसृप थे ये विशाल आकार के हुआ करते, ठीक है। ये विशाल आकार के हुआ करते थे, लगभग 25 से 30 मीटर लंबे और कई टन वजनी। जैसे टायरेनोसारस, ब्रेंकियोसारस, है ना, ये कुछ ऐसे जीव थे जो बहुत विशाल आकार के हुआ करते थे। तो ये जो विशालतम जीव जो हैं उस समय ये रेप्टिलिया वर्ग में आते थे। उस समय ये रेंग कर नहीं चलते थे, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडिफाइड हो गए हैं जलवायु परिवर्तन कारण से, जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया तो ये जो जीव जो हैं, जो उस समय पृथ्वी पर विशालतम आकार के जीव हुआ करते थे, ये अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अपने शरीर को जो है अनुकूलन नहीं कर पाए। इसलिए इनकी पूरी जो प्रजाति है वो समाप्त हो गई। नहीं होती तो आज भी डायनासोर पाए जाते पृथ्वी पर, लेकिन आज नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुछ प्रजाति जो बदलते परिवेश के अनुसार से या बदलते मौसम के अनुसार से, जलवायु के अनुसार से अपने आप को ढाल लिए, अपने आप को एडॉप्ट कर लिए, वही जीव जो है आगे जाकर सर्वाइव कर पाए, आगे जाकर जीवित रहे। उसी प्रजाति का या उन्हीं प्रजातियों का ये जो जीव आज देखते हैं, ये उन्हीं प्रजातियों का अंश है, उन्हीं की पीढ़ी है ये, ठीक है। अगर वे जीव जो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाते तो वे उनकी पूरी जाति समूल जो है नष्ट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ जीव जो अपने आप को बदल लिए और छोटे आकार के हो गए, इन्हीं की जो वंशज हैं आज हम देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगला वर्ग, वर्ग एवीज। वर्ग एवीज में उड़ने वाले जीव, ऐसे जीव जो वायु होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, ऐसे जीवों को हम उड़ने वाले जीव कहते हैं। ये इसी वर्ग में आता है। अगर इस वर्ग की विशेषता देखते हैं तो इस वर्ग के जो जीव होते हैं इनका शरीर, सिर, धड़ और पूंछ, सर पर पैर, ठीक है, सर पर और पैर, सिर, धड़, पूंछ में स्पष्ट रूप से बटा होता है। ये गर्म रक्त वाले जीव हैं,
इनका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, तो ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। शरीर जो है पूरा शरीर परों से ढका होता है, ठीक है, इन जीवों के पूरा शरीर जो है सरों से ढका होता है। अग्रपाद, ये जो अग्रपाद होता है ये पंख में जो है कन्वर्ट हो जाता है, पंख में जो है बदल जाता है। जबड़ों में जो है दांत नहीं पाए जाते हैं इनके, मुख में जो जबड़ा होता है इनकी जबड़ों के अंदर में दांत नहीं पाया जाता है। श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। अब इनमें हृदय 4 कोष्ठी होता है, थोड़ा और विकास किया इनसे ये बने तो हृदय हो गया 4 कोष्ठी। 4 कोष्ठी मतलब इसमें 2 अलिंद, ऊपर का 2 अलिंद और नीचे का 2 निलय। हृदय जो है सुविकसित प्रकार का और 4 कोष्ठी हो गया। और कंकाल के अंदर जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होते हैं उसके अंदर जो है छोटे छोटे वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, इसको एयर सैक कहते हैं, ठीक है। विशेषता ही इस वर्ग की विशेषता होती है कि इनके अस्थियों के अंदर में छोटे छोटे वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, इसी कारण ये बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। तो इनके कंकाल के अंदर जो होता है वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। नर में मैथुन अंग जो है पाया जाता है, ठीक है, नर में जो है मैथुन अंग जो है पाया जाता है। जनन व गुदा जो छिद्र होता है, एपर्चर जो होती है, जनन छिद्र और गुदा छिद्र दोनों जो है एक ही एपर्चर के माध्यम से, एक ही छिद्र के माध्यम से खुलता है, दोनों के अलग अलग नहीं पाया जाता है। अगर निशान देखते हैं तो इनमें जो है आंतरिक निशान पाया जाता है, ठीक है, आंतरिक निशान होता है। और इस वर्ग के जो मादाएं होती हैं, फीमेल जो होती हैं वो अंडे देती हैं। जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग, ये सभी इसी वर्ग के आते हैं, ठीक है। अब इसको जो होता है उपवर्ग में बांटा गया है। एवीज वर्ग, एवीज को उपवर्ग बांटते हैं, 2 उपवर्ग बांटा गया है। उपवर्ग मतलब होता है सब क्लास, सब क्लास, इसको बोलते हैं उपवर्ग। अधिवर्ग मतलब होता है सुपर क्लास। अधिवर्ग जो होता है वर्ग से बड़ा होता है, ठीक है ना। अधिवर्ग जो होता है वर्ग या क्लास से बड़ा होता है, और उपवर्ग जो होता है ये वर्ग से छोटा होता है, इसी का पार्ट्स है, खंड है। तो वर्ग को हम बांटेंगे तो उसको हम सब क्लास या उपवर्ग में बांटेंगे। तो इसको हम जो है 2 उपवर्ग में बांटते हैं। पहला उपवर्ग है आपका नियोनिथीज। नियोनिथीज उपवर्ग नियोनिथीज। नियोनिथीज उपवर्ग या सब क्लास नियोनिथीज, ये जीवित प्राणी होते हैं, अर्थात जितने भी जीवित जीव हैं, जीवित पक्षी हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें देह गुहा स्पष्ट रूप से, अच्छा देह गुहा इनमें नहीं पाया जाता है, देह गुहा इनमें जो है नहीं पाया जाता है। मेटाकार्पस जो है इनमें आपस जुड़े होते हैं। पूंछ जो है, पूंछ कसूरी की आपस में जुड़कर जो है पीछे की ओर जो है एक पाइगो स्टाइल का निर्माण करते हैं, है ना। पक्षियों में जो पीछे का जो पुच्छ कसूरकी होता है ये सब आपस में जुड़ जाते हैं, और पीछे की ओर जो होता है पाइगो स्टाइल का निर्माण करते हैं। लगभग पूंछ में 10 से लेकर 15 कसूरकी पाए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी जीवित पक्षियां होती हैं ये सारे जो होते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं, उपवर्ग नियोनिथीज के अंतर्गत। और एक और उपवर्ग है दूसरे प्रकार के उपवर्ग जो होते हैं आर्कियोनिथीज। आर्कियोनिथीज ये विलुप्त है, इसकी इस उपवर्ग की कोई भी जीव जो है जीवित नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर जो है कोई भी जीव जीवित नहीं है। आर्कियोनिथीज में ये विलुप्त प्राणी आते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिस
आर्नियोथेरिकस, ये जो जितने भी प्राणी होते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो जीव थे उस समय ये छिपकली के समान थे, ठीक है। जबड़ों पर जो है दांत पाया जाता था, उंगली जो है नखरयुक्त होती थी, इनकी पूंछ लंबी होती थी और ये 20 या 22 कशेरुओं से बना होता था। इसको हम संयोजी कड़ी भी कहते हैं। इनके बीच में रेप्टिलिया प्लस एवीज, है ना, सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी जो होता है, इसी के अंतर्गत जो एक जीव होता है आर्क्योप्टेरिस। आर्क्योप्टेरिस जो जीव है ये एक संयोजी कड़ी है जो इसी उपवर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उपवर्ग नियोनिथीज और आर्कियोनिथीज, इसमें विलुप्त पक्षी आते हैं और इसमें जो है जीवित पक्षी आते हैं, है ना, समझ जीवित पक्षी। जितने भी जो आज हम देखते हैं जीवित पक्षी, ये सभी जो है इसी वर्ग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट वर्ग है आपका मैमेलिया। चौथे प्रकार का वर्ग मैमेलिया। मैमेलिया ये अंतिम वर्ग है जिसमें हम लोग भी आते हैं ना, मनुष्य भी इसी वर्ग में आता है, इसी क्लास का सदस्य है मनुष्य भी। वर्ग मैमेलिया की जो समान कैरेक्टर देखते हैं, समान लक्षण देखते हैं, तो इस वर्ग में जो जीव आते हैं वो समतापी प्राणी वाले जीव हैं। समतापी प्राणी वाले जीव, इसको हम स्तनी वर्ग भी कहते हैं, मैमेलिया को स्तनी वर्ग। इस वर्ग में जंतु समतापी होते हैं। पूरा शरीर जो होता है बालों से ढका होता है। शरीर के आउटर भाग पर अर्थात बाह्य सतह पर त्वचा पाई जाती है और इस त्वचा पर जो है बहुत सारे ग्रंथियां होती हैं, जैसे आपका तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, सभी इसी त्वचा पर पाए जाते हैं, ठीक है। मादाओं पर जो होता है, जो फीमेल्स होते हैं खासकर में, जो स्तन ग्रंथि होता है वो सुविकसित हो जाता है, विकसित होता है, विकसित प्रकार का होता है। करोटी जो स्कल होता है, ये जो आपका स्कल है, करोटी है, इसकी जो समस्त अस्थियां होती हैं, सारी अस्थियां जो होती है, ये सीवन के द्वारा जो है आपस में जुड़ी होती है। ये जो सीवन होता है एक प्रकार के सीवन की तरह कार्य करता है और सारे अस्थियों को आपस में जोड़ने कार्य करता है। ये जो आप स्कल देखते हो, इसको समझते हो आप, खोपड़ी, ये जो हड्डी ऊपर का है ना, जैसे बाल को हटा दोगे तो पूरा आपको अस्थि दिखता है, यहाँ पर हड्डी है, ये हड्डी पूरा एक से नहीं है। इस प्रकार से पूरा स्कल ऐसा जो हमारा करोटी है ये एक हड्डी से नहीं बना हुआ है, इसमें बहुत सारे अस्थियां आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। ये सारे अस्थियों को जो जोड़ने काम कर जो है यही सीवन करता है। तो सीवन द्वारा जो है एकदम अटैच रहती है, ये सारी अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं। ग्रीवा में जो है देखते हैं ग्रीवा भाग, ये जो आपका ग्रीवा भाग होता है पीछे की ओर जो वर्टिकल कॉलम होता है, कशेरुक दंड होता है, इनमें 7 कशेरुक पाए जाते हैं। ग्रीवा भाग में 7 कशेरुक पाई जाती है। हृदय 4 कोष्ठी होता है, जैसे बताया था आपको मैं कि 2 अलिंद और 2 निलय, है ना, 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है इनमें। इनकी आरबीसी में, खासकर स्तन वर्ग के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। विशेषता ये, इनकी आरबीसी समझते हो ना, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। समस्त स्तनी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मात्र लांबा एक जीव का नाम है और ऊंट समझते हो ना, ऊंट जो होता है वो भी स्तनी वर्ग का प्राणी है, और लांबा, 2 जीवों को छोड़ करके किसी भी स्तनी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। रक्त जो होता है लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण जो है हृदय
रक्त जो है लाल होता है। देह गुहा जो है डायफ्राम द्वारा वक्ष गुहा और उदर गुहा बटा होता है। ये जो हमारा पूरा देह गुहा होता है, एक वक्ष गुहा है, ये ऊपर का वक्ष गुहा है, नीचे का उदर गुहा है ना। तो दो भागों में जो है विभक्त होता है, बटा होता है। और मुख में जबड़े होते हैं। जबड़ों पर जो होता है दो जबड़ा होता है, अपर जा लोअर जा, ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा, ठीक है। इन जबड़ों पर जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इसको हिंदी में कहते हैं हिंदी में कुछ नाम है, 4 टाइप के दांत होते हैं। एक तो आपका इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, ठीक है। तो 4 प्रकार के दांत जो है स्तनियों के जबड़ों पर पाया जाता है। अब ये जो वर्ग है, वर्ग मैमेलिया को हम 3 आर्डर में बांटते हैं। आर्डर मतलब गण। इनको 3 गणों पर, 3 गणों में बांटा गया है। नंबर पहला जो गण होता है, इसको बोलते हैं गण प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया जो होता है, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं, देखिए इसमें स्तन ग्रंथि तो होती है, लेकिन स्तन ग्रंथियों पर जो चूसक नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो है खासकर बाह्य कण जो है नहीं पाया जाता है। इनके जो टेस्टिस होता है, वृषण जो होता है, वो उदर गुहा के अंदर पाई जाती है। और ये जो जीव होते हैं, ये यौक और कवच युक्त अंडे देते हैं, ठीक है। जो मादाएं होती हैं, ये अंडे जो होती हैं अंडे देती हैं, और इनका जो अंडा होता है ये यौक और कवक युक्त होता है। एकिडना, आर्नियोथोरेंस, ये जो जीव होते हैं ये इसी वर्ग के जंतु हैं, ठीक है। ये जीव जो होते हैं ये गण प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो गण है, इसको बोलते हैं मेटाथीरिया। इस गण में जो जीव आते हैं, अगर इनकी समान लक्षण देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। पूर्ण मैच्योर बच्चे नहीं होते, इनके जो बच्चे होते हैं ये अपरिपक्व होते हैं। तो मादाएं जो होती हैं अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। शेष का विकास जो होता है ये उदर गुहा में करती हैं। जो उनकी उदर गुहा होता है, उनमें स्थित एक थैली होता है, उसको बोलते हैं मार्सुपियन थैली। मार्सुपियन, ठीक है। उदर गुहा में एक थैली पाया जाता है, उस थैली का नाम है मार्सुपियन थैली। उस थैली में शेष का विकास, अर्थात जो अपरिपक्व बच्चे होते हैं उनके आधा विकास जो होता है इन्हीं थैली के अंदर में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्सुपियन थैली। स्तन ग्रंथियों में जो होता है चूसक पाया जाता है इनके अंदर। मादाओं में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों में चूसक जो है स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ये भी समतापी होते हैं। इनमें बाह्य कर्ण जो है पाया जाता है। वृषण जो होता है, खासकर टेस्टिस मेल में, नर में, ये उदर गुहा से बाहर पाया जाता है। मादाओं में जो देखते हैं तो दोनों तरफ की जो ओविडक्ट होता है, जो अंडवाहिनी होती है, दोनों तरफ का जो अंडवाहिनी होता है, ये आपस में मिलकर के गर्भाशय का निर्माण करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ का जो ओविडक्ट होता है ये आपस में मिलकर के मादाओं में गर्भाशय का निर्माण करते हैं। इस वर्ग के जंतु देखते हैं तो कंगारू या मैक्रोपस, है ना, मैक्रोपस या कंगारू, या फिर बैडिकूट, ये जीव का नाम है। ये जीव जो होता है ये इसी वर्ग के अंतर्गत, इसी गण के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा हो कंगारू, देखे हो कंगारू,
है ना। ये जो कंगारू जो होते हैं, ये जीव जो होते हैं अपरिपक्व बच्चे, अविकसित बच्चे पैदा करते हैं, और शेष का विकास जो होता है इनके इन्हीं थैलियों में होता है। ठीक है, ये जो थैली जो होता है कहाँ होती है, उदर गुहा में पाया जाता है। नंबर तीसरे प्रकार का है यूथीरिया। यूथीरिया, ये तीसरा गण है यूथीरिया, जिसमें हम लोग आते हैं, है ना। यूथीरिया जिसमें मादाएं जो होती हैं ये परिपक्व बच्चों को जन्म देती हैं। जन्म से पहले जो भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, शिशु का विकास जो होता है वो माता की गर्भाशय में संपन्न होती है। तो माता गर्भाशय में जो होता है पूर्ण विकास होता है, उसके पश्चात जो है शिशु जो है बाहर आता है। गर्भाशय में देखते हैं तो जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो अंदर में जिसका विकास चल रहा है, इस प्रकार के शिशु का जो पोषण होता है ये माता के अपरा या प्लासेंटा, है ना, माता के प्लासेंटा के माध्यम से होता है। इनके अंदर में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसमें चूसक जो है विशिष्ट प्रकार का होता है, और इनकी जबड़ों में जो है विशिष्ट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, जो 4 प्रकार के दांत बताया आपको मैं, इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, 4 प्रकार के सुविकसित दांत इनमें पाए जाते हैं। अगर यूथीरिया देखते हैं, गण यूथीरिया, तो इसको ये आपका उपवर्ग है, ये गण नहीं है, सॉरी, है ना, ये वर्ग मेमेलिया का उपवर्ग है, ये उपवर्ग है, ये सब क्लास, इसको सब क्लास बोलते हैं। वर्ग मेमेलिया को 3 उपवर्ग अर्थात सब क्लास में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, फिर ये जो यूथीरिया होता है इसको 18 गण में, 18 आर्डर में बांटा गया है। इसमें एक गण आता है आर्डर प्राइमेट्स। इसी गण के हम सदस्य हैं। जितने भी मनुष्य हैं या फिर कपी हैं, वानर, बंदर, ठीक है, क्योंकि बंदर ही हमारा वंशज है, तो बंदर, कपी और मनुष्य जो है इसी गण प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। अब मनुष्य में, सॉरी मनुष्य बोलता हूँ, आपका कपी जो होता है, इसमें आपको बताया था मैं, कपी 4 प्रकार का होता है। इनकी जो प्रजातियां होती हैं, सामान्य बंदर, है ना, इसमें आपका गोरिल्ला, चिंपांजी, गिब्बन, ओरंगुटान, लोरिस, अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग प्रकार के बंदर पाए जाते हैं, कपी होते हैं। ये सारे कपी जो होते हैं ये हमारे ही पूर्वज थे, ये सबसे करीब हैं हमारे। ठीक है, तो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी कपी हैं, ये सब इसी प्राइमेट्स गण के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा जंतु जगत जो है कंप्लीट होता है। इस अध्याय में हमने संघ प्रोटोजोआ को छोड़ करके, है ना, संघ पोरीफेरा से संघ कार्डेटा तक के जीव का अध्ययन किए। सभी संघों में, सभी संघों को जो है उनको अलग अलग वर्ग में, अलग अलग क्लास में बांटा गया है, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट कालखंड में हम अगले या नए अध्याय का या नए पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।